हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, 2025 पर रक्षाबंधन के दिन भयंकर भद्रा काल का साया रहेगा। तो दोस्तों, भूलकर भी इस समय राखी ना बांधे भद्रा। और कब लगेगा, कब बांधे राखी, कब भाई को मिठाई खिलाएं और कब बनाएं, घर में भोजन कैसे बांधे, भाई को राखी और कौन सी राखी, भाई को बांधने से भाई की मृत्यु हो जाती है, बहन को कौन सा उपहार नहीं देना चाहिए, घर हो जाएगा उसका कंगाल। आज की वीडियो रक्षाबंधन की है, बहुत ही खूबसूरत है। गलत समय पर राखी मत बांधना, हम सही समय आपको दे रहे हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना दोस्तों। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए और वही कुछ लोगों का मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की ओर स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती है और उनके लिए लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए बस्तर पहने, लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले रंग के कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा ले और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख ले। दीपक आप चाहे तो गेहूं के आटे का बना ले या मिट्टी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले घर के मंदिर में भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे अपने घर के मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान श्री गणेश को राखी जरूर बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़क कर, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं, भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे डांटूर नहीं मारूंगा, नहीं तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा, और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, इस साल पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 पर होगी। वही पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त 2025 को
दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इस साल 2025 में रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 से 9 अगस्त 2025 को प्रातः काल 1:52 पर भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। वही भद्रा रक्षाबंधन त्योहार से पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भैया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना दोस्तों। रक्षाबंधन के अगले दिन 10 अगस्त से पंचक भी है, क्योंकि कई माताएं बहनें रक्षाबंधन से अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं। इसीलिए ध्यान रखिए कि रक्षाबंधन से अगले दिन यानी 10 अगस्त से 14 अगस्त तक पंचक भी रहेंगे, तो इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त को ही मनाएं। दोस्तों, अब जानते हैं सबसे जरूरी बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। देखिए, 9 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त सुबह में 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 37 मिनट तक का समय मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार कुल का विनाश ही होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल गरीब हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया था। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का मुहूर्त 9 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे तक का है। तो इस समय में आप राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। दोस्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उस भाई का कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाए, राहु दोष पितृदोष नजर दोष मंगल दोष सब कुछ दोष दूर रहेंगे। दोस्तों, और रक्षाबंधन पर भाई को काले रंग की राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को भयंकर दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर, बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास राखी बांधने नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली से एक राखी मिठाई, अक्षत रोली चंदन का तिलक भगवान श्री गणेश जी को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिस भगवान के भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वह राखी स्वयं चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी।
और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षा बंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, तो आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, रक्षा बंधन के दिन बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय दैवीय शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्त जनों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधार हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए।